सुप्रभात बच्चों, आज हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। ध्वनि से हम वर्णों का निर्माण करते हैं और वर्णों से ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द निर्माण के लिए हमें जो वर्ण है उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्णों का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जबकि जो शब्द है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि उनका एक निश्चित अर्थ होता है। यहाँ पर जो सार्थक शब्द है उसका अर्थ है निश्चित अर्थ होना। जैसे अगर हमने वर्णों को क्रम में तो जमा दिया, लेकिन उन वर्णों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा हो तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने एक शब्द बोला है जल, तो जल जब मैं बोलूंगी तो इसका जो अर्थ है वो पानी से संबंधित निकल रहा है, जबकि उसी शब्द को अगर मैंने उल्टे क्रम में जमा दिया लज, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसी आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द अर्थात अर्थ सहित, यानी जो शब्द अर्थ युक्त हो, अर्थात जिन शब्दों का एक उचित अर्थ हो और जब हम उनको बोलें या लिखें तो हमारे मस्तिष्क में उनकी जो छवि है, जो चित्र है वो उभरे, तो वो सार्थक शब्द कहलाता है। उदाहरण घर, नमक, गुलाब, अध्यापक आदि, इन सारे शब्दों का अपना कोई निश्चित अर्थ है। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द अर्थ रहित, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले, जो अर्थहीन हो। निरर्थक शब्द वे होंगे जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो। उदाहरण देखिए इसके, पानी वानी, चाय वाय, रोटी शोटी। इसमें पानी, चाय और रोटी का एक निश्चित अर्थ है, जबकि वानी, वाय और शोटी शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो इसीलिए ये तीनों निरर्थक शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा जो बिंदु, वो है शब्दों के भेद। शब्दों के जो भेद है, विभिन्न आधारों पर 4 प्रकार के भेद पाए जाते हैं इसके। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तीसरा है व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अगले पाठ में हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे।